नमस्ते। आदरणीय प्रधानाचार्य फादर याकूब ओवैसी, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, सबको मेरा प्रणाम। आज सितंबर 14 हिंदी दिवस। सभी भारतीयों ने आज हिंदी दिवस धूमधाम से मनाया जाती है। हमें आज छुट्टी होने के कारण ऑनलाइन माध्यम से हम इस दिन को शुरुआत करेंगे। बेथनी सेंट जॉन्स की सभी छात्रों को आज खुशी का दिन है, क्योंकि आज हम हिंदी दिवस मनाने जाती हूँ। ईश्वर की वंदना से दिन की शुरुआत करती हूँ। प्रार्थना गीत के लिए हमारे स्कूल की हाई सेकेंडरी छात्रों को मैं आमंत्रित करती हूँ। दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारे या तुम हमें शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ, प्रभु आंखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारे तुम हमें शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ, प्रभु आंखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। कार्यक्रम की स्वागत भाषण करने के लिए हमारी स्कूल की हिंदी विभाग की मेधावी श्रीमती राजेश्वरी जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। आज 14 सितंबर हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। आज ओणम की छुट्टी होने के कारण हम ऑनलाइन से विद्यार्थियों का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके लिए हम सबको प्रेरणा और सहयोग देने वाले हमारे बहुमान्य प्रिंसिपल रेवरेंड फादर याकूब ओवैसी को मैं स्वागत करती हूँ। हमारे निमंत्रण स्वीकार करके हिंदी दिवस को उद्घाटन करने के लिए आए श्रीमती संध्या यूजी वो गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के हिंदी अध्यापिका है, उनको मैं हृदय की भाषा में स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के लिए नेतृत्व देने वाले रजनी परिवार के मेरे सह हिंदी अध्यापिकाओं को मैं स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी छात्राओं और अभिभावकों को मैं स्वागत करती हूँ। एक बार भी स्वागत करते हुए आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आशीर्वाद भाषण के लिए हमारा प्रिंसिपल फादर याकूब ओवैसी को आमंत्रित करती हूँ। പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സെപ്റ്റംബർ 14 ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം മുഴുവനും ഹിന്ദി ദിനമായിട്ട് ആചരിച്ചു വരുന്നു. ഹിന്ദി ഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലും സമൂഹത്തിലും പ്രഖ്യാപിക്കുക, പ്രഘോഷിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ദിവസം ആചരിച്ചു വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബർ 14 നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ഹിന്ദി അസോസിയേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിപുലമായ പരിപാടികൾ നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ വർഷം ഓണാവധിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികൾക്ക് നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലും ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിലൂടെ ഇന്ന് ഹിന്ദി ദിനം ആചരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാം നടത്തുവാനും തക്കവണ്ണം നേതൃത്വം നൽകിയ ഹിന്ദി അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രധാന ചുമതല വഹിക്കുന്ന രാജേശ്വരി മിസ്സിനും അതുപോലെ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും അതിനായി മുൻപന്തിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള ആശംസകളും നേരുന്നു. ഹിന്ദി ഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുവാനും എല്ലാം തന്നെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ മറ്റും ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. धन्यवाद फादर। हिंदी दिवस का उद्घाटन एक त्योहार के समान है। हिंदी दिवस का उद्घाटन कार्यक्रम करने के लिए गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कुन्नंकुलम की हिंदी विभाग मेधावी श्रीमती संध्या जी को आमंत्रित करती हूँ। प्राचार्य फादर याकूब ओवैसी, हिंदी अध्यापिका राजेश्वरी जी और मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज 14 सितंबर है। आप सभी जानते हैं 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज़ादी मिलने के बाद संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को
हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। इसकी याद में हम हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी तो एक आसान भाषा है, लेकिन इस साल 14 सितंबर को स्कूल की छुट्टी है, इसलिए आपके टीचर जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हिंदी दिवस मना रहे हैं और इस हिंदी दिवस का उद्घाटन करने का अवसर तो राजेश्वरी जी ने मुझे दिया है। इस पर मैं उन पर आभारी रहती हूँ। हिंदी तो संसार की सबसे बड़ी तीसरी भाषा है, इसलिए महात्मा जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। हमारे देश में विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन सभी को एकता के सूत्र में बांधने की क्षमता हिंदी भाषा में है। इसके अलावा 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए ही ये विश्व हिंदी दिवस हम मना रहे हैं। आप लोग हिंदी को सकलांश के तौर पर चुन लिया है। ये तो आपके लिए सौभाग्य की बात है कि हिंदी पढ़ने का अवसर आपको मिला है। तो हिंदी के प्रचार प्रसार कार्य में हमें भी भाग लेना चाहिए। आपको हिंदी में बोलने की कोशिश करनी चाहिए। इतना कहते हुए मैं इस हिंदी दिवस के समारोह का उद्घाटन कार्य संपन्न करने जा रही हूँ। आप सभी को मेरी ओर से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हुई इस हिंदी दिवस के समारोह का उद्घाटन संपन्न करती हूँ। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद संध्या जी। आगे हिंदी भाषा के महत्व के बारे में भाषण करने के लिए हमारी छात्रा कृष्णा को आमंत्रित करती हूँ। मैं हिंदी भाषा हूँ। मैं भारत की राष्ट्रभाषा एवं आधिकारिक भाषा हूँ। दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा मैं हूँ। मेरी कई बोलियाँ हैं। ठीक से कहा जाए तो 16 विभिन्न बोलियाँ हैं। मैं केवल एक भाषा नहीं हूँ, मैं भारत की पहचान हूँ। भारतीयों के जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक भी हूँ। मुझे भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। एक तरीके से कहा जाए तो यह मेरा दिन है। क्या किसी को पता है मेरा नाम कहाँ से आया है? मेरा नाम संस्कृत के शब्द सिंधु से है। मैं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हूँ। मैं भारत की उत्तर भागों में अधिक बोली जाती हूँ। अनेक वर्षों से सूरदास, कबीरदास और मीराबाई जैसे प्रमुख कवियों ने मुझे अपनाया है। मैं एक सरल, सहज और सुगम भाषा हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी मुझे अपनाएंगे। आप आगे प्रस्तुत है हमारी छात्रों की कार्यक्रम कवितालापन, देशभक्ति गीत, नाट्य गीत, फिल्मी गीत और नृत्य। सब मजे लीजिए। मेरा गुलाम जो है चंपा
कबीरदास की एक प्रसिद्ध दोहा है। गुरु गोविंद दोऊ कड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताई। गुरु और गोविंद दोनों एक साथ गड़े रहे हो तो किसे प्रणाम करूं? ऐसी स्थिति में मैं पहले गुरु की वंदना करूं, क्योंकि गुरु ही ईश्वर का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुई। मैंने है एक छोटी सी कविता आपने सामने प्रस्तुत करते हूँ। प्यारी प्यारी अम्मा मेरी मीठे मीठे गीत सुनाती, तासा तासा दूध पिलाती, तरह तरह का गाना देती, मेरी सारी बातें सुनती, अच्छी अच्छी गीतें देती, सुलाती सुबह जलाती, कितने प्यारी अम्मा मेरी। धन्यवाद। मेरा नाम दोस्त जोर्ज है। मैं एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करते हैं। कविता का नाम पेड़। पेड़ हमारे साथी है, छाया हमको देते हैं, बात हमें बचाते हैं, मीठे फल भी देते हैं। पेड़ कितने जरूरी है, फूल भी बेचारे करते हैं, हम भी पेड़ लगाएंगे, संसार को हरा भरा बनाएंगे। धन्यवाद। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लगे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लगे, किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, किया को मेरे बात ये से लिया रे, समझ के भी ना समझ में सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। धूप आ गई सुबह सुबह की, कलियां प्यारी प्यारी महकी, कलियां क्यारी क्यारी महकी, कलियां इतनी सारी महकी, कलियां इतनी सारी महकी। धूप आ गई सुबह सुबह की, कलियां प्यारी प्यारी महकी, कलियां क्यारी क्यारी महकी, कलियां इतनी सारी महकी, कलियां इतनी सारी महकी। हवा बह रही ठंडी ठंडी, घूम रही वह बहकी बहकी, उड़ती उड़ती आई चिड़िया, फुदक फुदक कर वे भी झकी, फुदक फुदक कर वे भी झकी। धूप आ गई सुबह सुबह की, कलियां प्यारी प्यारी महकी, कलियां क्यारी क्यारी महकी, कलियां इतनी सारी महकी, कलियां इतनी सारी महकी।
इस घर के अंदर और निकले तोड़ जाएंगे। फर 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 चिड़ियाली चोंच में तिनका चली बनाने घर। Girl, you're my chamacachalo. Where you go, girl, I'm gonna follow. What you want, girl, just let me know. You can be my chamacachalo. Shawty, I'm gonna get ya. You know I'm gonna get ya. You know I'll even let you be my chamacachalo. Kaisa sharmana aaja nach ke dikha de. Aa meri hole aaja pari da gira de. Aa meri आगे धन्यवाद भाषण के लिए हमारी हिंदी अध्यापिका जी आंसी जी को आमंत्रित करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। आज सितंबर 14 हिंदी भाषाई लोगों के लिए आज का दिन एक सुवर्ण दिन है, क्योंकि हिंदी 1950 में सितंबर 14 को हिंदी दिवस का सम्मान मिला थे। हमें मालूम है कि हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा है और राष्ट्रभाषा भी है। केरल में जीने के लिए हम सबको हिंदी आवश्यकपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश में हिंदी प्रदेश की कई लोग आते हैं काम करने के लिए। फिर हम जब भारत से बाहर जाए तो वहाँ के लोग भी हमारे साथ हिंदी में बात करने के लिए हिंदी उपयोग करते हैं। इसलिए हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए, उसकी आवश्यकता को बढ़ाने के लिए हम हिंदी सीखना अनिवार्य है। ये सब कहकर मेरे छोटा सा एक निबंध समाप्त करती हूँ। इतने समय मेरे बातों को सुने और इस कार्यक्रम में भाग लिए सभी छात्रों को मेरे नाम से और मेरे अध्यापकों से नाम से मैं धन्यवाद देती हूँ। प्यारे बच्चे, हमारे हिंदी दिवस की कार्यक्रम अब समाप्त हुई। सबको मेरी ओर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।